विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होना है। यह चुनाव आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, जनसुराज समेत तमाम राजनीतिक दलों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन और भोजपुर बेल्ट की 121 सीटों पर चुनाव है। 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 122 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। पहले चरण में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में है, तो जदयू अपने कोटे की आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य का फैसला पहले चरण के चुनाव से ही तय हो जाएगा। नीतीश सरकार के 16 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा भी पहले ही चरण के चुनाव में होनी है। 6 नवंबर को 3,75,13,302 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। पहले चरण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीटों पर चुनावी मैदान में है। मुकेश साहनी की वीआईपी और सीपीआई भी 6-6 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं सीपीएम 3 और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है। वहीं एनडीए की ओर से जदयू फर्स्ट फेज में 57 सीट पर किस्मत आजमा रही है। बीजेपी 48 और चिराग पासवान की एलजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरएलएम 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। उधर एनडीए और महागठबंधन से अलग जनसुराज पार्टी ने पहले चरण की 119 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन 121 सीटों पर 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर हुई थी। महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थी, वहीं एनडीए को 59 सीटें हासिल हुई थी। पिछली बार मुकाबला भले ही बराबरी का था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। इस बार के पहले चरण वाले 121 सीटों पर पिछले चुनाव आरजेडी ने 42 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी को 32 सीटें मिली थी। वहीं जदयू को 23 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। वीआईपी के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 विधायक जीते थे और 1 सीट एलजेपी के खाते में आया था। इस बार पहले चरण के चुनाव में तेजस्वी के सामने अपना किला बचाए रखने की चुनौती है। जदयू के सामने अपने खिसके जनाधार को वापस पाने की चुनौती है। पहले चरण के चुनाव में 36 सीटों पर आरजेडी की जदयू से सीधी लड़ाई है। वहीं 13 सीट पर जदयू का कांग्रेस से मुकाबला है। वहीं 7 सीटों पर जदयू की लड़ाई सीपीआई माले से है और 2 पर वीआईपी से मुकाबला है। 23 सीटों पर आरजेडी का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। वहीं 13 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा फाइट है। तेजस्वी यादव के लिए पहले चरण का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना है तो उन्हें पहले चरण की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाना होगा। पिछले चुनाव में सहयोगी दलों के पिछड़ जाने से तेजस्वी सत्ता के दहलीज तक पहुंचकर सीएम नहीं बन पाए थे। इसीलिए इस बार उनके सामने राघोपुर से अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के साथ साथ कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को जिताने का भी जिम्मा है। उधर इस बार बीजेपी और जदयू 20 साल बाद बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी इस बार जदयू के पीछे नहीं बल्कि खुद फ्रंट फुट पर उतरकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जदयू के लिए अपना सियासी वर्चस्व बनाए रखने के लिए अधिक सीटें जीतना जरूरी है। अगर सीटें कम हुई तो नीतीश को सीएम की कुर्सी मिलने में मुश्किल हो सकती है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।